हेलो फ्रेंड्स। मेनली इस सेक्शन के अंदर हम डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट करने वाले हैं। किस टाइप से हम डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल नंबर का बेस जो है वो मेनली 10 होता है और वहीं पे हेक्साडेसिमल की अगर हम बेस की बात करें तो 16 होता है। देखो, जब बेस 10 होता है तो हम 0 to 9 तक के डिजिट्स रखते हैं और जब बेस 16 होता है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगी या नंबर ऑफ नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास 0 to 15 होने चाहिए। बट आफ्टर 9 10 11 यानी कि 10 11 12 ये दो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज 0 1 और मतलब कुल मिला के 0 से 9 तक का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए इसकी जगह पे हम हेक्साडेसिमल के अंदर जो अल्फ़ाबेट यूज करते हैं दैट इज A to F। सो हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप से हम 10 to 15 को A से F में कोड करेंगे, किस टाइप से हम कंप्लीट डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या मेथड लगाना है, किस टाइप का हमें कैलकुलेशंस यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके मेनली जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनकी चर्चा करते हैं अपने। सो द नंबरिंग सिस्टम विच यूजेज बेस 16 इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर, यानी वो नंबर सिस्टम जिसके अंदर बेस 16 यूज किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद A B C D and F। तो ये टोटल अपने 0 से 15 एंड टोटल 16 जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसी को अपने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कहते हैं। आर यूज टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम 0 to 9 and A to F. Okay, A represents 10, B represents 11, C represents 12, D represents 13, E represents 14 and F represents 15। ठीक है, तो 0 to 15 टोटल आपके 16 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। In the hexadecimal system, the values 10, 11, 12, 13, 14 and 15 are represented as A, B, C, D, E, F. Okay. Hence, if a number greater than 15, अगर कोई भी नंबर 15 से बड़ा होगा तो उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बेस 16 के अंदर, है ना। We try to decrease its magnitude by dividing by 16 and keep collecting the remainders until the quotient is less than 16। जब तक 16 से छोटा क्वोशेंट हमें नहीं मिल जाता तब तक हम उस पर्टिकुलर नंबर को 16 से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर मेनली लेता हूँ, लाइक हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ लाइक 865। ये एक मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशेंट क्या आएगा, ये टोटल 54 टाइम्स डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो 1 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर को हम कहाँ पे पुट करते हैं, रिमाइंडर्स के सेक्शन में, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये जो 54 है इसको कंपेयर करना है कि ये 16 से छोटा है या नहीं। अगर 16 से छोटा नहीं है तो इसको अगेन हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने कंपेयर किया, 54 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, बड़ा है तो ऑब्वियसली हमें फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 54 को यहाँ लेके आएंगे, 16 से डिवाइड करेंगे और 16 से डिवाइड करने के बाद जो हमें क्वोशेंट मिलेगा वो 3 मिलेगा और रिमाइंडर जो मिलेगा वो हमें मेनली यहाँ पे 6 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 6 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा जस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसके बाद हम फिर से कंपेयर करेंगे क्वोशेंट को, 3 लेस देन इज 16, 16 से छोटा है तो
तो अब हमें फर्दर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली 3 को कहाँ रख देंगे, रिमाइंडर सेक्शन में रख देंगे। तो ये 3 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन में लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो हमारा जो नंबर आ रहा है दैट इज 361, ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल हमारा आ गया 361, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं लाइक 0 × 361, दैट इज द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब इसमें कुछ भी A to Z तक हमारे पास नहीं है, तो सिंपली मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे कि हम थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस पे बना सकें। लाइक 79 में यहाँ पे ले लेता हूँ। 79 को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा 64, और रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास वो 15 आएगा। तो 15 की जगह देखो यहाँ पे F पुट किया है हमने, ठीक है। अब 4 को हम कंपेयर करेंगे, क्या 4 ग्रेटर है, नहीं है, ये लेस देन है 16 से, तो एज इट इज ये यहाँ पे चला जाएगा और हमारा हेक्साडेसिमल नंबर क्या बन जाएगा, 4F। तो 79 जो डेसिमल में था उसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4F की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को कन्वर्ट करना समझ में आया होगा, किस टाइप से हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट वी नीड टू डिवाइड बाय 16 every time and check that the number is greater than equal to 16. If it is greater than 16, then we need to divide it again, otherwise we don't need to divide it. We just put the quotient at the left side in the remainder section. ठीक है, thank you so much friends.